कौमी सलामती कमेटी में किसी सर्विसेज चीफ ने नहीं कहा कि साजिश हुई। इदारे को जुडिशल कमीशन से साजिश की तहकीकात पर एतराज़ नहीं। हुकूमत जैसे चाहे तहकीकात करवाए, इदारे ताउन करेंगे। DGI-SPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की सीनियर जर्नलिस्ट मोहम्मद मौलिक के TV प्रोग्राम में गुफ्तगू। कहा उन्होंने सियासी नहीं तर्जुमान पाक फौज की हैसियत से बयान दिया। साजिश की बात कौमी सलामती का मामला था। सर्विसेज चीफ और DGI-SI अपनी इंटेलिजेंस बेस्ड इनपुट लेकर गए। साजिश न होने की बात कोई राय नहीं थी, इनपुट थी। साजिश का लफ्ज़ कमेटी के इलामी में भी शामिल नहीं। DGI-SPR ने कहा कि तहकीकात का ऑप्शन पिछली हुकूमत के पास भी था। अड़तालीस घंटे की हाँ और ना खत्म। बिल आखिर 2 दिन बाद पंजाब का टैक्स फ्री बजट पेश। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15%, पेंशन में 5% इजाफे का फैसला। मजदूर की कम से कम उजरत 20,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी। तरक्याती प्रोग्राम के लिए 685 अरब रुपये मुख्तस। अवामी सहूलत पैकेज के तहत 200 अरब रुपये से सस्ता आटा दिया जाएगा। तालीम के लिए 470, सेहत के लिए 485 अरब रुपये तजवीज़। खाने पीने की चीज़ों और खाद पर सब्सिडी के लिए 142 अरब रुपये रखने की तजवीज़। डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का ऐवान इकबाल में बजट इजलास। वज़ीर ख़जाना पंजाब सरदार अवैस लगारी ने कहा कि पंजाब में पिछले 3.5 साल गुड गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ नहीं थी। पंजाब असम्बली के स्पीकर परवेज इलाही ने इजलास पर इजलास बुलवा लिया। PTI और काफ लीग के अरकान शरीक हुए। हुकूमत का कोई रुकन नहीं आया। ऑपोजिशन ने जी भर कर दिल की भड़ास निकाली। गवर्नर के जारी करदा ऑर्डिनेंस और अता तारड़ के खिलाफ करारदादें मंजूर की। यास्मीन राशिद ने कहा कि अता तारड़ का नाजेबा इशारा नाकाबिले बर्दाश्त है। स्पीकर परवेज इलाही ने अपना इजलास कल तक मुलतवी कर दिया। बाद में मीडिया से बातचीत में कहा कि पहले से इजलास चल रहा हो तो दूसरा इजलास नहीं हो सकता। गवर्नर ने असम्बली का तकद्दुस पामाल किया। ऑपोजिशन लीडर सब्तैन खान बोले कि हुकूमत इजलास रीगल चौक पर करे या रायविंड, इसकी कोई हैसियत नहीं। चौधरी शुजात ने भी अपना वजन परवेज इलाही के पलड़े में डाल दिया। हुकूमती अरकान को मशवरा दिया कि वो पंजाब असम्बली में होने वाले इजलास में जाएं। किसी का नाम लिए बगैर ये भी कहा कि आजकल सियासत तमाशबीनों के हत्थे चढ़ गई। तमाशबीन अपना तमाशा लगा रहे हैं, वो कौम को तमाशा ना बनाएं। बच्चा बगल में ढंडोरा शहर में FIA का मनी लॉन्ड्रिंग केस में मोनिस इलाही के लिए छापे मारने का दावा। मोनिस खुद FIA दफ्तर जा पहुंचे, किसी ने गिरफ्तार नहीं किया। मौके पर मौजूद अफसर ने कहा कि गिरफ्तारी की ऑर्डर नहीं। कल आना मीडिया टॉक में मोनिस ने वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह को आड़े हाथों लिया। बोले राना साहब गिरफ्तार करना है तो गिरफ्तार करें, वो हाजिर हैं। जो खर्चा छापों पर करना है एहसन इकबाल को इसकी चाय पिला दें। तर्जुमान FIA के मुताबिक मोनिस इलाही के 2 शरीक मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान पर 720 मिलियन रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम है। मोनिस इलाही की इस मनी लॉन्ड्रिंग का इंकशाफ शुगर कमीशन ने किया था। मोनिस के खिलाफ कार्रवाई का आगाज 2 साल पहले इमरान खान के दौर में हुआ था। इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में ही जो है ये कंप्लीट हुई। उस वक्त मोनिस इलाही साहब की गिरफ्तारी का भी जो है वो फैसला हुआ था। चौधरी मोनिस इलाही साहब को हमने जो है वो फिलहाल सिर्फ नोटिस करेंगे और उनसे कहेंगे कि जी आए, अगर ये पैसे इनके हैं तो ये साबित कर दें। राना सनाउल्लाह ने मोनिस इलाही के खिलाफ मुकदमे को इमरान खान का तोहफा करार दे दिया। कहा इमरान खान ने इंक्वायरी मुकम्मल करवा रखी थी। मोनिस की गिरफ्तारी का भी इरादा था। ये दावा भी किया कि शुगर मिल्स की खरीदारी के 72 करोड़ रुपए चौधरी साहिबान ही के हैं। दस्तावेज मोनिस के सामने रखेंगे, जवाब का पूरा मौका दिया जाएगा। साबित हुआ कि काला धन इनका था तो मोनिस इलाही को गिरफ्तार किया जाएगा। बतौर वजीर आला चौधरी परवेज इलाही का किरदार भी सामने आएगा। चेयरमैन PTI इमरान खान 14 करोड़ 21 लाख रुपए के असासों के मालिक। जमान पार्क मियांवाली में विरासती घर हैं। बनीगाला का 300 कनाल का घर तोहफे में मिला। इलेक्शन कमीशन ने असासों की तफसीलात जारी कर दी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इमरान खान के पास भक्कर में 3 विरासती जायदादें हैं। उन्होंने ग्रैंड हयात टावर में 2 अपार्टमेंट्स के लिए 1 करोड़ 19 लाख रुपए एडवांस दिया हुआ है।
इमरान खान की बीवी बुशरा बीवी पाकपतन मौजा मानिका में 52 कनाल, मौजा पीर गनी पाकपतन में 379 कनाल और ओकाड़ा में 267 कनाल अराजी की मालिक हैं। बुशरा बीवी बनीगाला में 3 कनाल के घर की भी मालिक हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के एहसासों की मालियत 1 अरब 60 करोड़ रुपए। दुबई में 2 जायदादों के मालिक हैं, एक बंगला तोहफे में मिला, दूसरा विरासती है। दुबई में सरमायाकारी भी कर रखी है। इलेक्शन कमीशन की दस्तावेज के मुताबिक बिलावल पाकिस्तान में 19 जायदादों के मालिक हैं। साबिक सदर आसिफ जरदारी 71 करोड़ 42 लाख रुपए के एहसासों के मालिक हैं। पाकिस्तान में 20 जायदादें इनके नाम पर हैं। बैरून मुल्क कोई जायदाद नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के तमाम असासों के मिलकर 10 करोड़ रुपए है। लंदन में 1 करोड़ 37 लाख रुपए की जायदाद है। लंदन का बैंक अकाउंट खाली है। पीटीआई रहनुमा असद उमर कहते हैं कौमी सलामती कमेटी की पहली मीटिंग में वो और शेरी मज़ारी मौजूद थे। मरासले में बराह रास्त धमकी दी गई थी कि अदम एतमाद नाकाम हो गई तो पाकिस्तान तन्हाई का शिकार हो जाएगा। मरासले में बैरूनी मदाखलत के अल्फाज इस्तेमाल हुए। इमरान खान दोबारा चीफ जस्टिस को खत लिखेंगे कि तहकीकात के लिए कमीशन बनाया जाए। शेरी मज़ारी ने कहा कि इमरान खान ने जब से एब्सोल्युटली नॉट कहा तब से साजिश होने लगी। अमरीकी डिप्लोमेट नूर आलम से किस मकसद के लिए मिले, साइफर वज़ीर ख़ारजा से क्यों छुपाया गया, मरासला साजिश थी या नहीं। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर जुडिशल कमीशन बनाए ताकि इस साजिश में मुलविस लोगों के नाम सामने आ जाए। आपने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में जुडिशल कमीशन का मुतालबा क्यों नहीं किया? वफाकी वजीर मरियम औरंगजेब ने सवाल उठा दिया। कहा हम की करप्शन की बात करें तो कहते हैं बैरून मुल्क साजिश हुई है। इसके बाद उन्होंने जान को खतरे का बयानिया बनाया। इमरान खान इदारों को आइन की खिलाफ वर्जी करने का सबक दे रहे हैं। जब आपका कोई स्कैंडल सामने आता है तो आप इदारे पर हमला कर देते हैं। हर स्कैंडल में आपको नाम इमरान खान का और चेहरा शहजाद अकबर और फरागोगी का मिलेगा। अभी तो इन्हें पार्लियामेंट ने मुस्तरद किया है। आपने कोरोना फंड दरख्तों पर पैसा कमाया, मुल्की मफाद बेचा। सबका हिसाब अक्टूबर 2023 में होगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। साजिश का कोई सबूत है तो सामने लाएं। बार बार दोहराने से इल्जाम सच नहीं हो जाएगा। साबिक सफीर मलिहा लोधी का पीटीआई के बयानिए पर रद्द-ए-अमल। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि अस्करी क़यादत ने साजिश की तरदीद की है तो वो इंटेलिजेंस एजेंसीज की तहकीक की बुनियाद पर है। ये झूठ है कि अमरीका ने जो कहा हमने माना। ऐसा होता तो पाकिस्तान जौहरी ताकत ना बनता। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज का कहना है कि फ़ौज को मतनाज़ बनाना मुल्क के साथ ज़्यादती है। पीटीआई साजिश का मौजू छोड़कर आगे बढ़े। जमहूरी तरीके से इन्हें निकाला गया तो इन्हें भी सियासी जद्दोजहद का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। परवेज़ मुशर्रफ मौत और ज़िंदगी की कश्मकश में है। पाकिस्तान वापस आना चाहते हैं तो कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून के बाद पीपल्स पार्टी और JUIF ने भी इस मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। सेनेट इजलास में यूसुफ गिलानी ने कहा जब परवेज़ मुशर्रफ यहाँ थे उसी वक्त कह दिया था कि उन्होंने मुशर्रफ को माफ़ कर दिया। सेनेटर गफूर हैदरी बोले मुशर्रफ जिस हाल में है वापसी में रुकावट बनना मुनासिब नहीं। पीटीआई सेनेटर एजाज चौधरी ने कहा कि आइन और इदारों को पामाल करने वालों को पाकिस्तान आने की इजाज़त हो लेकिन कानून अपना रास्ता इख्तियार करे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी बोले मुशर्रफ से मुतालिक नवाज शरीफ के बयान को आमिर या आमिरियत की हिमायत के ज़मरे में ना लाया जाए। कानून और आइन तो अपना रास्ता बनाता है। मुल्क में कानून की हुक्मरानी खत्म हो गई। इंसाफ का निज़ाम खतरे में है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का पीटीआई के मजलिस आमला से खिताब। कहा ब्लैकमेल माफिया को जहां से खतरा होगा उसको डराएंगे। सुप्रीम कोर्ट समाअत करती है तो ये इस पर हमला कर देते हैं। जिन्होंने चोरी पकड़नी है वो सबको खुद बचा रहे हैं। बोले वज़ीर आज़म का करप्ट बेटा ढोंग इंतखाबात से पंजाब में इक़्तिदार पर काबिज़ हुआ। पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा आबादी वाला सूबा मुकम्मल सियासी इंतशार की जद में है। कॉल देने वाले हैं, सब तैयारी करें। लॉन्ग मार्च नहीं होगा। इमरान खान अटक पुल से आगे नहीं बढ़ सकेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का प्रोग्राम कैपिटल टॉक में दावा। कहा अटक पुल पर शाफी बंदोबस्त करेंगे कि हम भी मार्च लाए तो नहीं गुजर सकेंगे। परवेज़ मुशर्रफ की वापसी से मुताल्लिक़ गुफ्तगू करते हुए वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि परवेज़ मुशर्रफ की ऐसी हालत है कि वो सॉरी भी नहीं बोल सकते।
PTI रहनुमा शहबाज गिल की बीवी की डिग्री पर कॉमर्स यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट वजारत साइंस को मौसूल। वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी आगा हसन बलूच ने इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। कमेटी बना दी गई। वफाकी वजीर का कहना है कि पैसों की रिकवरी करके गरीब बच्चों की तालीम पर खर्च किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज गिल की बीवी 2011 में स्कॉलरशिप के तहत अमरीका PhD करने गई। वजारत साइंस ने स्कॉलरशिप मनसूबे की 2014 तक की फंडिंग की। 2014 के बाद ये मनसूबा HEC के हवाले किया गया। वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी आगा हसन बलोच कॉमर्स यूनिवर्सिटी के प्रो रेक्टर भी हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने PTI अरकान को निशाने पर ले लिया। बजट तकरीर के दौरान PTI अरकान पर हंगामा आराई का इल्ज़ाम। कहा इनके सामने इनके लोग हंगामे से गालम गलोच तक पहुँचे, फिर हमले किए। सामने खड़े होने और पोस्टर्स लाने से इन्हें फ़र्क नहीं पड़ा। इन लोगों को सूबे के लोगों से कोई दिलचस्पी नहीं। इनको सिर्फ इसकी परवाह है जो सुबह कुछ बोलता है और शाम को कुछ। 75% असम्बली अरकान सिंध से बजट में खुश हैं। बजट में अगले बरसों के लिए रिकॉर्ड स्कीम्स रखी गई हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नौशहरा में खुसूसी इक़्तिसादी ज़ोन रशकई का दौरा। चीनी सरमाकारों से खिताब में कहा कि छोटे सूबों में इक़्तिसादी ज़ोन की तकमील तरजीह है। पाकिस्तान और चीन ने माजी में साथ निभाया। दोनों ममालिक की कंपनीज एक दूसरे के तजर्बे से फ़ायदा हासिल कर सकती है। इससे पहले वज़ीर आज़म ने CPEC के तहत स्पेशल इकनॉमिक ज़ोन का मुआयना किया। स्पेशल इकनॉमिक ज़ोन रशकई में अब तक 75 अरब रुपये की सरमाकारी हो चुकी है। डॉलर की ऊंची उड़ा। इंटरबैंक में कारोबार के दौरान तारीख में पहली बार डॉलर 207 रुपये पर देखा गया। कारोबार के अख्ताम पर $1 1.30 महंगा होकर 206 रुपये 40 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में ₹1.5 इजाफे से डॉलर का भाव 208 रुपये रहा। नई हुकूमत आने से अब तक डॉलर की कीमत 24 रुपये से ज़्यादा बढ़ चुकी, जिससे कर्जों का बोझ 2400 अरब रुपये बढ़ गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मस्बत रुझान 100 इंडेक्स 384 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 41,438 पॉइंट्स पर बंद हुआ। वजारत खारजा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से निकाले जाने के लिए पुरुमीद। बर्लिन में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का इजलास जारी। FATF ने पाकिस्तान को 2 मरहलों में 34 निकात पर अमल दरामद के लिए कहा था। पाकिस्तान ने इस बार तमाम 34 शराइत पर अमल दरामद कर दिया। साबिक वफाकी वज़ीर तवानाई हमाद अजहर का FATF में पाकिस्तानी वफ़द के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा मुख्तलिफ वजारतों सिक्योरिटी डिपार्टमेंट्स के अफसरान ने जो काम किया उस पर एतमाद है। दोनों एक्शन प्लान की तकमील और ऑन साइट विजिट स्टेटस मिलने के लिए पुरुमीद है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट से नीचे नहीं आ सका। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बदतरीन लोड शेडिंग। कराची में 4 से 14 घंटों की लोड शेडिंग जारी। कई इलाकों में पानी की किल्लत का सामना। पंजाब के छोटे शहरों में 8 से 12 घंटे लोड शेडिंग। लाहौर में बिजली की तवील बंदिश से कारोबार मुतासर। कोयटा में 8 घंटे और सूबे के देही इलाकों में 20 घंटे बिजली गायब। लाहौर में शादी से इनकार पर कज़न की खातून, उसके शौहर और एक रिश्तेदार के कत्ल के बाद खुदकुशी। मकतूला की बेटी की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज। मकतूला की बेटी ने बताया कि फूफीजाद रिजवान उसकी वालिदा से शादी करना चाहता था। वालिद से तलाक लेकर उससे शादी करने के लिए दबाव डाल रहा था। इनकार पर उसने वालिदा, वालिद और रिश्तेदार को कत्ल किया और इसी पिस्तौल से खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। नाज़िम जोखियों कत्ल केस का चालान मंजूर करने या न करने से मुतालिक फैसला महफूज 2 जुलाई को सुनाया जाएगा। पुलिस ने चालान में जाम अब्दुल करीम, जाम अवैस समेत 13 मुल्जिमान के नाम खारिज करने की सिफारिश की है। अदालती हुक्म पर केस में से दहशतगर्दी की दफात खत्म कर दी गई थी। नाज़िम जोखियों को नवंबर 2021 में तशद्दुद करके कत्ल कर दिया गया था। मुजफ्फरगढ़ में रिक्शे में सवार 16 साल की लड़की से ड्राइवर की ज्यादती। मुलजिम गिरफ्तार। 13 जून को डाकू ने शादीशुदा खातून से मुबैना इज्तिमाई ज्यादती की। गुज़श्ता रोज़ भी मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने 2 लड़कियों को हरासा किया। लड़कियों के वालिद और भाई के पकड़ने की कोशिश पर फायरिंग करके भाई को हलाक और वालिद को जख्मी कर दिया। मुल्क भर में कागज़ की कीमत दुगनी। दरसी किताबों की छपाई खटाई में पड़ गई। दरामदी कागज़ नायाब हो गया। दरसी किताबों का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। फी किलो 100 रुपये में फ़रोख्त होने वाले कागज़ की कीमत 300 रुपये तक जा पहुँची।
नया तालीमी साल सर पर आ गया, किताबें कब मिलेगी, वालिदैन और तलबा परेशान। सरकारी स्कूल्स में मुफ्त किताबें ना मिल सकी, निजी स्कूल्स में पैसे देकर भी तलबा को किताबें मैसर नहीं। ऐसे पढ़ेगा पाकिस्तान तो कैसे बढ़ेगा पाकिस्तान। जियो न्यूज़ ने अपनी खुसूसी ट्रांसमिशन में मसला उठाया। वज़ीर-ए-आज़म ने किताबों की इशाअत में ताख़ीर का नोटिस ले लिया, फौरी कार्रवाई करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन में ममनुआ फॉरेन फंडिंग केस की समाअत। पीटीआई के वकील के दलाइल मुकम्मल। अनवर मंसूर ने दलाइल देते हुए कहा कि केस पर इलेक्शन एक्ट नहीं बल्कि पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 लागू होगा। स्क्रूटनी कमेटी को तमाम तफसीलात और मौक़िफ़ से आगाह किया था। कमेटी को शायद अकाउंट्स की समझ ही नहीं आई। तमाम हक़ाइक़ सामने आ चुके। इलेक्शन कमीशन से इस्तदा है अकबर बाबर की शिकायत खारिज करें। कराची के इलाके लांढी में हल्का NA 240 की खाली नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब कल होगा। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के उम्मीदवार मोहम्मद अबू बकर अपनी जमात की नशिस्त दोबारा हासिल करने के लिए कोशा। महाजिर कौमी मूवमेंट के रफ़ीउद्दीन फैसल और पाक सरजमीन पार्टी के शब्बीर कायम खानी इनके मुकाबले में मौजूद। पीपल्स पार्टी के नासिर लोधी और तहरीक लब्बैक के काशिफ कादरी भी डटे हुए हैं। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी मुकाबले में मौजूद नहीं। हल्के में पोलिंग का सामान पहुँचा दिया गया। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। नशिस्त MQM पाकिस्तान के इकबाल मोहम्मद अली खान के इंतकाल से खाली हुई थी। शुमाली वज़ीरिस्तान में पोलियो के मज़ीद 2 केस रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में रवां साल पोलियो से मुतासरा बच्चों की तादाद 10 हो गई। पोलियो से मुतासरा तमाम बच्चों का ताल्लुक शुमाली वज़ीरिस्तान से है। लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में हुकूमती उम्मीदवारों को मुबैना तौर पर सपोर्ट करने के लिए नई तरक्याती स्कीम्स मुतारिफ करवाने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से अदालत में तरक्याती फंड्स की तफसील ना पेश करने पर फाजिल जज का इजहार बरहमी। कहा आप तफसील क्यों नहीं लाए, क्यों ना आपको तौहीन अदालत का शोकॉज नोटिस दिया जाए। आप कमरा अदालत से बाहर नहीं जा सकते। अदालत ने DC को कुछ देर कमरा अदालत में बिठाए रखा, ताहम गैर मशरूत माफ़ी मांगने पर जाने की इजाज़त दे दी गई। ICC वनडे रैंकिंग में बाबर आजम बैटिंग में बदसूर पहले नंबर पर। इमामुल हक ने विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया, दूसरी पोजीशन हासिल कर ली। वनडे बॉलर्स में शाहीन अफरीदी का चौथा नंबर बरकरार। बाबर आजम को ICC की कैप मिल गई। बाबर आजम को ICC वनडे T20 टीम्स ऑफ द ईयर में शामिल किया गया था। मुमताज़ शायर और मज़ाहनगार अपने इंशा की तहरीरों की ताजगी आज भी बरकरार। चाहने वाले इनका यौम पैदाइश नहीं भूले।